कहते हैं। सातों का व्रत मतलब होता है भाद्र पक्ष की सप्तमी। पंचमी के दिन हम जो है बिरुड़े भिगाते हैं और 7 अनाजों को हम जो है कुटरी बनाते हैं जो गौरा माँ को चढ़ता है, और 5 अनाज हम अपने खाने के लिए ऐसे बनाते हैं, कुछ भी अनाज शुद्ध जो होते हैं। और क्या कहते हैं, फिर वो भिगा करके सप्तमी के दिन हम व्रत करते हैं, जिसको क्या का व्रत है, वो है ना डोर। हाँ, डोर जो हम हाथ में बांधते हैं, इसका व्रत ठहरा। अब इस व्रत का ये है कि मतलब कहानी, जो गौरा माता होती है वो अपने ससुराल से नाराज होकर के मायके आती हैं आज के दिन। तो मायके आती हैं तो रास्ते में बहुत भूले भटके परेशान होकर के आती हैं। काफल के पेड़ से कहते हैं, काफल मेरे माता बाट बता दिए। काफल का पेड़ भी पता नहीं बताता है, नहीं बताता है उसको भी। एक पेड़ में फल लगता है, एक पेड़ में फल नहीं लगता है, उसको भी फिटकार होता है कहते हैं। और काफल के हर पेड़ में फल नहीं लगते हैं, ये कहीं से भी पूछोगे तो सच बात है। हाँ, आजकल काफल बोलते हैं पहाड़ी में। और फिर वो चीड़ के पेड़ से कहती है, सालू रुख कहते हैं हमारे यहाँ, साउ चीड़ को पहाड़ी में साउ है, सालू रुख ना, उसको कहती है। वो कहते हैं हम तो अपने सुसाट भुगाट में रुगाट में ही रह गए हैं, तुम्हारे घर कहाँ से? वो आवाज़ करता है। जब कभी भी पहाड़ में प्योर जंगलों में जाओगे, चीड़ के जंगलों में, तो डरावनी आवाज़ करता है। वो भी नहीं बताते हैं, ऐसे भूले भटके जो है गौरा माँ अपने मायके जाती है तो उनकी माँ मिलती है। माँ को अचंभा होता है कि ये क्यों आई आज, और क्या कहते हैं भूखा भादों में अचानक तुम्हारा कैसे आना हुआ। तो क्या कहते हैं, उनको ये लगता है कि कहीं गणपति बाला को कुछ तो नहीं हो गया है, शिव जी को कुछ तो नहीं हो गया, अचंभा हो जाता है उनको। तब उनसे पूछते हैं, आ तू क्यों आई? तब वो क्या कहते हैं, बताती है मैं ऐसे ऐसे परेशान हो गई, जो भी है आई। तब अपनी माँ से कहती है आज आई हूँ कल चले जाऊँगी। उसकी माँ कहती है भूखा भादों में ना कोई अनाज हुआ है, ना कोई फल फ्रूट हुए हैं, ना कुछ भी हुआ, तो क्या खाएगी, क्या लगाएगी, क्यों आई तू अभी खाली मतलब काले महीने में, तो क्यों आई कहते हैं भादों में? अभी इस वक्त जो है ककड़ियाँ भी नहीं लगी हैं, फल कोई नहीं लगे होते हैं, तैयार नहीं हुए होते हैं, मतलब फल जो पहाड़ों में होते हैं ना, नींबू नारंगी माल्टे भी होते हैं, तो बाद में होते हैं। तो ऐसा कह के वो फिर कहती है जा मैं तुमसे 10वीं की रोटी मांगने आई हूँ। और पिताजी से कहती है मैं 9 पाटा घाघरा, मतलब 9 घेर का जो घाघरा है वो मेरे को चाहिए। भैया से कहती है 2 हाथ की पिछौड़ी मुझे देगा। और भाभी से कहती है तुम जो है ये अपने दहेज में आया हुआ सोने का दिया और तांबे की जो कुड़ेली, मतलब वो क्या कहती है उसको, परात कुनी, उसको जो है मुझे दहेज में दो। आप क्या कहते हैं, माँ 10वीं की रोटी भी बनाती है, पिताजी लहंगा भी सिलाते हैं, भाई वो भी लाता है ये पिछौड़ा। बहू जो भाभी जो होती है वो नहीं देती है, क्योंकि उसके दहेज में आया होता है और सोने का दिया और तांबे की तौली, वो नहीं देती है तो वो नाराज होती है। तो नाराज होकर के कहती है, उसे गुस्सा आ जाता है, गुस्सा होकर कहती है, मतलब कहने का मतलब यह है कि लड़की की जब शादी हो जाती है तो मायके में उसको खुश होके जाना चाहिए। लड़कियों का मतलब असंतुष्ट होना अच्छा नहीं होता है। हम कोई भी त्योहार करते हैं, पूजा पाठ, शगुन आखिर में लड़कियों को न्योते हैं, या आप लोगों को सबको पता होगा, चिल बेटियों को न्योते हैं ना, तो इसलिए उसको भी खुश करना है मतलब। तो इस फिर बाद में क्या होता है, वो अपनी भाभी, जब उसकी भाभी उसको नहीं देती है तो भाभी को बोलती है तुम मतलब भाभीयों के घर में लड़कियां ही लड़कियां हो, तुम्हारे गोद में भैंस की कट रहे हो, तुम्हारे गाय की बछड़े ही बछड़े हूँ, तुम्हारी जो लक्ष्मी बिरालू है उसके ढड़वे हूँ। और क्या कहते हैं, जो तुम्हारे धान के खेत में धान के साथ एक सौ होता है जो जिसमें बाली नहीं लगती है, धान जैसा ही दिखता है, और तुम्हारे खेत धान के खेत में सौ हो जाए कहती है, मडवे के खेत में जो है झड़वा हो जाए कहती है। एक मडवा होता है, झड़वा के झड़ जाता है, मतलब ये कहानी है। और ये कहानी तो एक इतनी है कहानी। एक कहानी में ये है, जब गौरा माता का व्रत आता है साल भर का, तो शिव जी से कहती है मतलब महेश्वर जी आप मेरे लिए हाथ का डोर और गले के हार जो हम ये पहनते हैं टुकड़ा, उसको मतलब कहती है मेरे लिए बना दो। तो शिव जी जो है, शिव जी कहते हैं तुम तो गौरा काली हो, ये पीला डोर तुमको नहीं छजेगा। और कहते हैं लक्ष्मी बहन, रुक्मणी बहन गोरी है, उनको ये पीला डोर छजेगा, तुमको नहीं छजेगा। उसमें भी गौरा को बहुत बुरा लगता है। गौरा कहती है काले होंगे ये स्वर्ग पिता, छाया जन बैठिया कहती है, काली होली कहती है धरती मैया, तुम उसको पैर मत रखना कहती है। काले होंगे कहती है गणपति बाला, गोद मत रखना कहती है। काली होली कहती है गंगा मैया, गंगा का स्नान, उस गंगा मैया का स्नान करते, काली गंगा में कहाँ जाते हैं, मतलब काली गंगा का स्नान मत करना कहती है। और काली गैया का दूध ही मत पीना कहती है। शालिग्राम काले होते हैं उनकी पूजा मत करना कहती है। और बेड़ू जामन काले होते हैं उनको मत खाना कहती है। और शिव जी की नाग जो होती है वो
काली होती है उसको कंठ मत रखना कहती है। और हम तिल जो होते हैं वो काले होते हैं, उनसे हवन मत करना कहती है। मतलब गुस्सा होके कहती है तो ऐसा मत करना करके, तो शिव जी को नाक जैसी लग जाती है। जैसे हम लोग घर में किसी से कुछ कहते हैं ना, टॉन्टिंग करते हैं, वैसे हो जाता है, उनको नाक जैसी लगती है। फिर वो 2 मन चांदी 2 मन सोना लेकर के जाते हैं सुनार के पास। फिर सुनार सोया होता है फूलों के बगीचे में, तो वो एक फूल कमल का तोड़ते हैं, सुनार को सुंगाते हैं, वो हाथ का डोर सब, वो तो भगवान ठहरे, उन्होंने तो सुंगाया, वो जेवर बन गए। तब वो कहते हैं पहनो गौरा देवी पहनो, मतलब तुम्ही को ये डोर सजेगा, तुम्ही को हार सजेगा, तुम्ही जो हो सबसे महान तुम्ही हो कहते हैं। तब गौरा जो है मानती है। एक कहानी ये है, एक इतनी है कहानी। एक कहानी में ये है, ऐसा है 7 बहुएं होती हैं, एक 7 बहुएं होती हैं, 6 होती हैं बहुत चतुर चालाक, 7वीं होती है जो क्या कहते हैं, जिसको कहते हैं वो क्या कहते हैं उसको, संस्कारी ना अरे लाटकाल जैसे कहते हैं पहाड़ी में, सीधी शादी जो लाटकाल से कहते हैं वो होती है 7वीं वाली। तो क्या कहते हैं, वो हमेशा गाय भैंसों को चराने जाती है, उसके घर में कोई मतलब नहीं होता है, उसको खाने के लिए नहीं पूछते हैं, पीने के लिए नहीं पूछते हैं। तो क्या कहते हैं 6 बहुओं से एक दिन वो गौरा माता की कहानी सुन के आए थे उसके ससुर, तो बोलते हैं सब बहुओं से, कहते हैं आज मैं कहानी सुन के आया हूँ, तुमने जैसा मैं कहूँगा वैसा करोगे कहते हैं। तो वो कहते हैं बहुएं कहती हैं हाँ ऐसा ही करेंगे। एक की भी औलाद नहीं होती है, तो पहली बड़ी बहू से पूछते हैं तू सुबह उठ करके लिपना घैसना, चारों कोनों में दिया जलाना और बिरुड़े भिगाना, ऐसा करेगी। वो कहती है हाँ, सुबह उठती है, नहाती है, लिपना घैसना करती है, चारों कोनों में दिया जलाती है, बिरुड़े भिगाती है, बिरुड़े भिगा करके एक बिरुड़ा जो है चक लेती है, चक लिया तो फिर उसका कैंसिल हो गया, व्रत खंडित हो गया। फिर दूसरी से कहती है वो भी सुबह नहा धो के सब करती है, लास्ट में बिरुड़ चक लेती है उसका भी। ऐसे करते करते 6 की 6 बहुएं जो है बिरुड़ को चक लेते हैं। जो बेवकूफ़ जैसी होती है, खाली लाटकाल जिसको बोलते हैं वो होती है, उसको कहते हैं। तो वो उसको अचंभा होता है, आज मतलब मेरे ससुर ने मुझे ऐसे काम के लिए, घर में काम के लिए कैसे बुलाया और क्या बात हुई, आज मुझे क्यों करे। वो बहुत खुश होती है और सुबह उठती है, नहाना धोना पूजा पाठ करती है, लिपाई करती है, चारों कोनों में घिसती है, 4 कोनों में दिया जलाती है, बिरुड़े भिगाती है और पहले उससे अपनी जीभ को टाम देती है ताकि मैं गलत नहीं करूँ, बिरुड़े को झूठा ना करूँ करके। ऐसा करके उसका व्रत हो जाता है। साल भर में उसको गौरा माता की कृपा से एक पुत्र प्राप्त होता है। उसको पुत्र मिलता है तो बाद में वो नाराज़ हो जाते हैं 6 बहुएं, इसका अच्छा हो गया जिसको कोई पूछता नहीं था, इसका बेटा हो गया, घर में उसको सब पूछने लग जाते हैं, उसका मान सम्मान ज़्यादा से ज़्यादा बढ़ने लग जाता है उनसे, उनको कोई नहीं पूछता, उसे ही पूछने लगते हैं। वो चालाकी से 6 की 6 बहुएं जो होती हैं उससे कहती हैं तुम जो है अपने मायके चले जा। तो वो ऐसी सीधी शादी होती है, वो चली जाती है बच्चे को छोड़ के। तो उसकी माँ कहती है तू, तेरे को इतनी परेशानी से औलाद मिली, तू इतने छोटे बच्चे को छोड़ के क्यों आई कहती है। तो वो कहती है, वो फिर उसकी माँ कहती है तू जा, तू यहाँ मायके क्यों आई, छोटे बच्चे को छोड़ के मत आना, तू मायके जा। उन 6 बहू ने ऐसी साजिश रची होती है, उसके बच्चे को नौले में दबाया होता है। तो वो जाती है, उसकी माँ कहती है तू चलते रहना, पीली सरसों को ऐसे पीछे डालते रहना, पीछे देखना, अगर हरी भरी होगी तो तेरा बच्चा जिंदा होगा, अगर हरा भरा नहीं हो रहा होगा तो तेरा बच्चा मर गया होगा कहती है। वो ऐसे चढ़ाती है, उसको तो माता की कृपा होती है, उसने विधि विधान से पूजा किया होता है। वो ऐसे सरसों चढ़ाती रहती है, आगे चलती रहती है, तो इतने में ही उस हरा भरा होता है, उसी अनुसार नौले में पहुंचती है। पहले जो पहाड़ के लोग होंगे, आप लोगों ने भी देखा होगा, वो खेत देश से आते थे, पहले अपनी छाती को धोते थे, गर्म दूध नहीं देते हैं बच्चे को करके। तो वो भी सोचती है मैं अपने बच्चे को दूध पिलाऊंगी करके, तो नौले में जाती है, नौले में ऐसे एक ऐसी पानी जैसी लेती है, अपनी छाती पर धोऊंगी, बच्चे को दूध दूंगी करके। तो उसका बच्चा जो है वो नौले में दबाया होता है, वो माँ के गले का पकड़ता है। इसलिए कोई भी बच्चा, किसी का भी बच्चा, उनने मंगलसूत्र जरूर पकड़ा होगा बचपन में, दूध पीते समय पकड़ते हैं ना, जरूर खींचते हैं ना माला, उनको आदत। और ऐसे श्री कृष्ण भगवान का है, पूतना वो विष पिलाती है, वो मंत्र देते हैं, पूतना को मार देते हैं, वो दूध जहर देने की सोचती है। तो भगवान के दिनों से ये चीज चला आ रहा है। तो इतना करके वो माला पकड़ता है, तो वो लेती है, तो उसका जो बच्चा होता है वो जिंदा होता है। इसलिए उसने सच्चे मन से गौरी का पूजन किया था और भगवान शंकर का पूजन किया था। उनके आशीर्वाद से उनके बच्चे को कुछ नहीं हुआ। ऐसे जो भी सच्चे मन से, सच्ची भक्ति से पूजा पाठ करेगा, गौरी पूजन करेगा, कोई भी भगवान का किसी भी रूप में अपने तरीके से पूजा पाठ करता है, और भाव अच्छे होने से, सद्भावना से जो पूजा करेगा उसको कहीं ना कहीं कोई फल जरूर मिलेगा, और भगवान सबकी रक्षा करेंगे। यही इतनी कहानी मैंने सुनी है, ये तुम आप लोगों को बता रही हूँ। बहुत अच्छी कहानी है।